आप मुरली पढ़ सकते हैं जी। ठीक है दीदी। ओम शांति। अपने आप को देखिए, मैं आत्मा शरीर से अलग मस्तक पर विराजमान दिव्य ज्योति बिंदु लाइट हूँ, माइट हूँ। मुझसे निकलता शीतल श्वेत प्रकाश धीरे धीरे मस्तक में फैलता हुआ पूरे शरीर में फैल रहा है। एक एक अंग दिव्य प्रकाश से भरता जा रहा है। ऐसा अनुभव करें कि संपूर्ण देह प्रकाश की होती जा रही। लाइट, आत्मा लाइट, शरीर भी लाइट। मैं आत्मा लाइट संपूर्ण प्रकाश की काया में दिव्य फरिश्ता स्वरूप पुरानी दुनिया, पुरानी देह, देह के संबंधों से उपराम न्यारा प्यारा। मैं फरिश्ता ज्ञान योग के पंखों द्वारा उड़ चलती हूँ। सूरज, चांद, तारों के पार अव्यक्त वतन फरिश्तों की दुनिया में चमकीला सफेद प्रकाश की दुनिया जहां पर संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा बाबा उनके मस्तक पर विराजमान दिव्य प्रकाश रूप प्यारे शिव बाबा बाप दादा का ये कंबाइंड स्वरूप अत्यंत सुंदर, मनोहारी
आकर्षण मूर्त। ब्रह्मा बाबा के नैनों से शिव बाबा मुझे देख रहे हैं। बाप दादा बाहें फैलाकर मेरा स्वागत कर रहे हैं। बाबा से दृष्टि लें। बाप दादा मस्तक पर हाथ रखकर मुझे वरदान दे रहे हैं। बच्चे संपूर्ण फरिश्ता भव, शिव शक्ति मास्टर सर्वशक्तिवान भव। बाबा की शक्तियों को अपने अंदर महसूस करें। अपने सारे संकल्पों को बाप दादा को अर्पण कर तन मन से लाइट बाप समान संपूर्ण दिव्य फरिश्ता सुंदर प्रकाश की काया अनुभव करें। मैं बेहद आकर्षण मूर्त दिव्य फरिश्ता सूक्ष्म वतन से बाप दादा के साथ कंबाइंड होकर विश्व की समस्त आत्माओं को शांति की शक्ति का दान दे रहा हूं। मेरी लाइट की पवित्र अवस्था उनके बोझ को हल्का कर रही है। मेरे युक्त युक्त बोल उनकी झोलियां रत्नों से भर रहे हैं। बाप दादा से प्राप्त ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का मास्टर वरदाता दाता देवता बनकर मैं सभी आत्माओं की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर रहा हूं।
ओम शांति। ओम शांति। आज के सत्र में आप सभी फरिश्तों का स्वागत है। आज की पहली मुरली है, आज 2 मुरली है। पहली मुरली है 5/9/1975 की, 5/9/1975, फरिश्ता स्वरूप की स्थिति। इस मुरली में बाबा हमारे फरिश्ता स्वरूप की इम्पोर्टेंस और उसकी गूढ़ता को हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि इस वर्ल्ड स्टेज पर हम बेहद के एक्टर्स किस प्रकार से सभी आत्माओं के आकर्षण के मूर्त बन सकते हैं अपनी फरिश्ता स्वरूप की स्थिति से। और बाबा कहते हैं कि हमारी डबल लाइट की स्थिति बाबा की और हम आत्माओं की प्रत्यक्षता का आधार भी बनेगी। हमारी रूहानी आत्मिक दृष्टि और मस्तक की लाइट से उन्हों को दिव्य साक्षात्कार होंगे और वो अपने आप को भी और बाबा को रियलाइज करेंगे। तो बाबा के महावाक्य को सुनते हैं। फरिश्ता स्वरूप की स्थिति। फर्शवासी मनुष्य से अर्शवासी फरिश्ता बनाने वाले सदा लाइट रूप प्रमुख हीरो पाठधारी 0 शिव बाबा ने फरिश्ता बनने के पुरुषार्थी बच्चों के सम्मुख यह मधुर महावाक्य उच्चारे। फरिश्ते स्वरूप की स्थिति में सदा स्थित रहते हो क्या? बाबा पूछते हैं कि सदा हमारी यह स्थिति रहती है। फरिश्ते स्वरूप की लाइट में अन्य आत्माओं को भी लाइट ही दिखाई देगी। जब हम हल्के बन जाएंगे, अपनी लाइट की सब व्यर्थ से मुक्त होंगे, सब दुनियावी बातों से मुक्त हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे, तो औरों को लगेगा कि ये सच में अलग है, डिफरेंट है। लाइट, उन्हें ज्योति का साक्षात्कार होगा। हद के एक्टर्स जब हद के अंदर अपने एक्ट करते दिखाई देते हैं तो लाइट के कारण अति सुंदर स्वरूप दिखाई देते हैं। बाबा हमको एग्जाम्पल से बता रहे हैं कि जब ड्रामा में, लौकिक ड्रामा में भी जब स्टेज पर एक्टर्स आते हैं तो जो स्टेज की सेटिंग होती है, जो लाइट्स होती है, उनके कारण वो बहुत सुंदर दिखते हैं। वही एक्टर्स साधारण जीवन में साधारण लाइट के अंदर पार्ट बजाते हुए कैसे दिखाई देते हैं? बाबा सेज की अब कंट्रास्ट करें हम लोग। रात दिन का अंतर दिखाई देता है ना। लाइट का फोकस उनके फीचर्स को ही परिवर्तित कर देता है। ऐसे ही बेहद ड्रामा के आप, मतलब हम सब हीरो, अव्यक्त स्थिति की लाइट के अंदर हर एक्ट करने से क्या दिखाई देंगे? अलौकिक फरिश्ते साकारी की बजाय सूक्ष्म वतनवासी नजर आएंगे। साकारी होते हुए भी आकारी अनुभव होंगे। लोगों को दिखेगा, अनुभव, उनको अनुभूति होगी, दिखने से ज्यादा उनको अनुभूति होगी। हर एक्ट, हरेक को, हमारा हर एक्ट हरेक को स्वतः ही आकर्षित करने वाला होगा। एफर्टलेस, हमें हमारे वो नेचर में आ जाएगा, हमारा ये नेचुरल हो जाएगा। हमारा हर एक्ट उनको स्वतः ही आकर्षित करेगा। जैसे आज हद का सिनेमा व ड्रामा कलयुगी मनुष्यों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। छोड़ना चाहते हुए और ना देखना चाहते हुए भी हद के एक्ट
हद के एक्टर्स की एक्ट अपनी ओर खींच लेती है, लेकिन उसका आधार लाइट है। ऐसे ही इस अंतिम समय में माया के आकर्षण की अति के बाद अंत होने पर बेहद के हीरो एक्टर्स, मतलब हम आत्माएं जो सदा जीरो स्वरूप में स्थित होते हुए जीरो बाप के साथ हर पाठ बजाने वाले हैं और दिव्य ज्योति स्वरूप वाले, जिनकी स्थिति भी लाइट की है और स्टेज पर हर पार्ट भी लाइट में है, अर्थात जो डबल लाइट वाले फरिश्ते हैं, वे हर आत्मा को स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। आजकल की दुनिया में ड्रामा के अतिरिक्त और कौन सी वस्तु है जो ऐसे फरिश्तों के नयनों जैसी आकर्षण करने वाली है? बाबा पूछ रहे हैं। फिर बाबा बोलते हैं टीवी। जैसे टीवी द्वारा इस संसार की कैसी कैसी सीनरियां देखते हुए कई आकर्षित होते हैं। और ये 1975 की मूल्य है, तो उस समय तो टीवी का तो बहुत इनिशियली स्टेजेस होगा। तो बाबा कहते हैं जैसे वो टीवी में जो सीनरियां होती हैं उनको बहुत आकर्षित करती हैं, पर उससे गिरती कला में, अर्थात गिरती कला में जाते हैं। ऐसे ही फरिश्तों के नयन दिव्य दूरदर्शन का काम करेंगे। तो जो दूरदर्शन होता है ना, बाहर की सीनरियां टीवी में दिखाई देती है, वैसे ही हमारे जो नयन है, बहुत गहरी बात बाबा बता रहे हैं कि ऐसे ही हम फरिश्तों के नयन दूरदर्शन का काम करेंगे। हर एक के नयनों द्वारा सिर्फ इस संसार के ही नहीं, लेकिन तीनों लोगों के दर्शन करेंगे। बहुत बड़ी बात है। जिस अवस्था तक हमें पहुंचना है बाबा बताते हैं। ऐसे फरिश्तों के मस्तक में चमकती हुई मणि आत्माओं को सर्च लाइट व लाइट हाउस के समान स्वयं का स्वरूप, स्वमार्ग और श्रेष्ठ मंजिल का स्पष्ट साक्षात्कार कराएगी। हम फरिश्तों के मस्तक में जो चमकती हुई मणि है, हमारी सर्च लाइट, हम जो लाइट हाउस के समान है, तो अन्य आत्माओं को अपने निज स्वरूप का साक्षात्कार होगा, उनको रास्ता मिलेगा, उनको अपनी मंजिल स्पष्ट मिलेगी हमारे द्वारा, हमारी लाइट के द्वारा। ऐसे फरिश्तों के युक्त युक्त बोल, अर्थात अमूल्य बोल, हर भिखारी आत्मा की रत्नों से झोली भरपूर करेंगे। बाबा कहते हैं कलयुग के अंत में जो बाबा से कंबाइन नहीं है, वो आत्माएं सच में भिखारी हैं। तो बाबा कहते हैं कि हमारे ही युक्त युक्त बोल, हमने जो बाबा से ज्ञान लिया है, हमारा जो बाबा ने हमें जो बनाया है, तो हमारे द्वारा ही उनको संतुष्टि मिलेगी। जो गायन है, देवताएं भी भक्तों पर प्रसन्न हो फूलों की वर्षा करते हैं, ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा विश्व की आत्माओं के प्रति सर्व शक्तियों, सर्व गुणों तथा सर्व वरदानों की पुष्प वर्षा सर्व के प्रति होगी। बाबा कहते हैं सर्व बाबा ने लगाया, सब गुण, सब शक्तियां, सब वरदान और सब आत्माओं के प्रति, क्योंकि देवता है ही देने वाले, उनको कोई डिफरेंस नहीं है, कैसी भी आत्मा आए बस देना, सर्व के प्रति होगी। तब ही आप सबको देवता अर्थात देने वाला समझकर भक्तगण द्वापर युग से देवताओं का गायन और पूजन करते आ रहे हैं। हमारी आज की जो ऐसी स्थिति होगी, उसकी वजह से ही हम द्वापर युग में पूजे जाएंगे, एंड ऑफ कोर्स कलयुग में भी, क्योंकि अंत समय सर्व आत्माएं, विशेषकर वे भारतवासी आत्माएं
देवता धर्म की अंत तक वृद्धि पाने वाली आत्माएं जो सतयुग में आपके देवताई रूप की पालना तो नहीं लेंगी, मतलब वो वर्षे वाली आत्मा नहीं है कि जो सतयुग में आए, वो हमारी पालना उस समय नहीं लेंगी, पर इस समय की जो हम उन्हें जो दे रहे हैं उसकी मेमोरी उनके पास रहेगी, बल्कि बाद में। अच्छा, तो फिर से पढ़ते हैं इसके। क्योंकि अंत समय सर्व आत्माएं, विशेषकर वे भारतवासी आत्माएं, देवता धर्म की अंत तक वृद्धि पाने वाली आत्माएं जो सतयुग में आपके देवताई रूप की पालना तो नहीं लेंगी, बल्कि बाद में इस धर्म की वृद्धि होने के समय से लेकर अंत तक के समय में आपका देवता रूप, दाता रूप अथवा वरदाता रूप अनुभव करें। आपके अंतिम देवता रूप की अनेक प्राप्तियों के संस्कार व स्मृतियां सर्व आत्माओं में मर्ज रहती हैं, अर्थात समाई हुई रहती हैं। 2 कल्प तो उन आत्माओं को कोई आवश्यकता, क्योंकि वो रहेंगी नहीं, उन्हें सतयुग त्रेता में तो जरूरत ही नहीं है। तो द्वापर में जब वो आत्माएं आएंगी तो उनमें हमारे देवता जो स्वरूप जो हमने इस समय संगम युग पे जो उनको दिया है, उनको भरपूर किया है बाबा की शक्तियों से, वो उनमें वो मेमोरी रहेगी जो कि बाद में इमर्ज हो जाएगी। इस कारण प्रैक्टिकल रूप में सतयुगी सृष्टि में ना आते हुए भी द्वापर में सृष्टि मंच पर आते ही देवता स्वरूप की प्राप्ति की स्मृति इमर्ज हो जाती है और गायन पूजन करते रहते हैं। समझा अपने अंतिम फरिश्ते स्वरूप को? ऐसे बेहद के एक्टर्स स्वतः अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेंगे। बाबा कहते हैं जब हम ऐसी स्वरूप में, ऐसी स्थिति में अपने आप को स्थित कर लेंगे तो क्या हम आकर्षण के मूर्त नहीं बनेंगे? यह ही डबल लाइट स्थिति और स्टेज आप सबको और बाप को प्रत्यक्ष करेगी। तो अभी तो ये कितनी आत्माएं संसार की नहीं जानती हैं हमको और बाबा को कि सच में भगवान आया हुआ है, बट हमारी इस स्थिति से वो प्रत्यक्षता भी होगी। जीरो और हीरो दोनों प्रत्यक्ष होंगे। समझा? इतने में लाइट चली जाती है तो बाबा कहते हैं अभी भी देखो लाइट से कितना काम होता है। अभी भी आप सबके आकर्षण करने की वस्तु लाइट के आधार पर है। अच्छा, ऐसे सदा जीरो के साथ हीरो पार्ट बजाने वाले, सदा देने वाले देवता स्वरूप, विश्व में स्वयं को और बाप को प्रख्यात करने वाले, विश्व की सर्व आत्माओं की सर्व मनोकामनाएं संपन्न करने वाले ऐसे फरिश्तों को फरिश्तों की दुनिया में रहने वाले और फरिश्तों की दुनिया से पार रहने वाले बाप और दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हमारी भी बाबा को नमस्ते, याद, प्यार। थैंक यू बाबा। आज की दूसरी मुरली है 3 कंबाइंड स्वरूप। मुरली की डेट है 6/9/75, 6/9/75, 3 कंबाइंड स्वरूप। इसमें बाबा बताते हैं कि हमारे तीनों अनादि, आदि और संगम युगी कंबाइंड स्वरूपों का बाबा ने इसमें वर्णन किया है डिटेल में। और तीनों स्वरूपों की निरंतर स्मृति हमारे में शक्ति का संचार करती है। बहुत शक्तिशाली अवस्था है, बहुत शक्तिशाली मुरली है। बाबा बताते हैं कि हम ये सब धारणा की है कि हम कैसे अपने आप को कंबाइन रख के शक्ति स्वरूप बन सकते हैं। फिर बाबा कहते हैं स्वप्न में भी कभी भी कमजोरी के संकल्प तक नहीं आएंगे हमें।
बाबा कहते हैं कि जब हम बाबा को भूलकर देहधारियों को याद करते हैं तो हम उसमें उलझ जाते हैं और माया के वशीभूत हो जाते हैं, हम अपनी स्थिति से नीचे गिर जाते हैं। फिर बाबा बड़े रोचक तरीके से बताते हैं कि देहधारियों की कंपनी हमें क्या बना देती है, हम बंदर बंदरिया के खेल करने लग जाते हैं वैसे ही। और बाबा फिर कहते हैं कि हमें बाप समान ओबीडियंट सर्वेंट, बाबा हमारा जब सर्वेंट है ओबीडियंट, तो हमें बाबा के समान बनना है और सेवा पर उपस्थित होना है। तो बाबा से सुनते हैं 3 कंबाइंड स्वरूप। बाप और दादा में कंबाइंड रूप में अपना वायदा सदा निभाने वाले सच्चे रूहानी साथी त्रिमूर्ति शिव बाबा बोले, सच्चे रूहानी साथी त्रिमूर्ति शिव बाबा बोले, हर एक अपने 3 रूपों से कंबाइंड रूप जानते हो। एक है अनादि कंबाइंड संयुक्त रूप, दूसरा है संगम युगी कंबाइंड रूप और तीसरा है भविष्य कंबाइंड रूप। इन तीनों को जानते हो। आप मनुष्य आत्माओं का अनादि कंबाइंड रूप कौन सा है? पुरुष और प्रकृति कहो या आत्मा और शरीर कहो। मैं आत्मा और मेरा ये शरीर दोनों अलग अलग सत्ता है। आत्मा शरीर को चलाने वाली शक्ति। यह अनादि कंबाइंड रूप इस अनादि ड्रामा में नूंधा हुआ है। भविष्य कंबाइंड रूप कौन सा है? विष्णु चतुर्भुज। बाबा बताते हैं कि हमारा जो विष्णु चतुर्भुज का अलंकारी स्वरूप है, शंख चक्र गदा और पद्म युक्त, वो है हमारा भविष्य का कंबाइंड स्वरूप। और अभी का संगम युगी कंबाइंड रूप आपका कौन सा है? शिव और शक्ति। शिव शक्ति के सिवाय कुछ कर नहीं सकती और शिव बाप भी। बाबा हमें कितना अच्छा सम्मान दे रहे हैं, और शिव बाप भी शक्तियों के बिना कुछ कर नहीं सकते। तो संगम युगी कंबाइंड रूप सबका है शिव शक्ति। तो हम सम्मान ले सकते हैं, मैं शिव शक्ति अष्टभुजाधारी बाबा से कंबाइंड। सिर्फ माताओं का ही नहीं है, पांडव भी शक्ति स्वरूप हैं। यादगार के रूप में आजकल के जगत गुरु भी आपके कंबाइंड रूप शिव शक्ति का पूजन करते आ रहे हैं। बाबा ने पहले भी मुरली में बताया है कि आज कलयुग के अंत में भी सबसे ज्यादा जो पूजन होता है वो शक्ति स्वरूप का होता है, हमारे शक्ति स्वरूप का। तो सदा यह स्मृति रहनी चाहिए कि हम हैं ही कंबाइंड शिव शक्ति, हम हैं ही कंबाइंड शिव की शक्ति। जब हैं ही कंबाइंड तो भूल सकते हैं क्या? फिर भूलते क्यों हो? जो बाबा बता रहे हैं कि हम सच में भूल जाते हैं, तो बाबा कहते हैं फिर भूलते क्यों हैं हम? अपने को अकेला समझते हो इसलिए भूल भी जाते हो। कल्प पहले की यादगार में भी अर्जुन को जब बाप का साथ भूल जाता था, अर्थात जब वह सारथी को भूल जाता था, तो क्या बन जाता था? निर्बल कहो व कायर कहो। और जब स्मृति आती थी कि मेरा साथी और सारथी बाप है, तो विजयी बन जाता था। स्मृति विस्मृति का ही खेल है। जब हमको ये स्मृति रहे कि हम ही वो हैं शिव की शक्ति, तो हमारे में 1 मिनट में बल भर जाता है, शक्तियां आ जाती हैं, क्योंकि बाबा हमारा साथी है, सारथी है। और उसको भूलने से फिर बहुत उलझनों में उलझ जाते हैं। निरंतर सहज याद की सहज युक्ति एक ही है
कि सदा अपने कंबाइंड रूप को सदा साथ रखो व स्मृति में रखो, तो कभी भी कमजोरी के संकल्प भी क्या, स्वप्न भी नहीं आएंगे। जागते सोते कंबाइंड रूप हो। 1 मिनट भी हमें अलग नहीं होना है बाबा की शक्तियों से, बाबा के साथ से। कल भी बाबा ने साकार मुरली में कहा था ना कि एक कोठरी बना लें जहां बाबा को रख लें और घड़ी घड़ी जाकर के उनको देखें। तो सबसे अच्छी अपनी मस्तक रूपी कोठरी है ना, मस्तक रूपी मंदिर में बाबा को बिठा के घड़ी घड़ी उनको पूजे, उनसे बातें करें। जबकि बाप स्वयं बच्चों के से सदा साथ रहने का वायदा कर रहे हैं और निभा भी रहे हैं, तो वायदे का लाभ उठाना चाहिए। ऐसे कंपनी व कंपेनियन फिर कब मिलेंगे? बिल्कुल सही बाबा कह रहे हैं कि इस तरह की कंपनी और कंपेनियन, हमारा कंपेनियन है कौन? बहुत जन्मों से आत्माओं की कंपनी लेते हुए, दुख का अनुभव करते हुए भी अब भी आत्माओं की कंपनी अच्छी लगती है क्या? जो बाप की कंपनी को भूल औरों की कंपनी में चले जाते हैं। कोई वैभव को व कोई व्यक्ति को कंपेनियन बना देते हो, अर्थात उस कंपनी को निभाने में इतने मस्त हो जाते हो जो बाप से किए हुए वायदे में भी अलमस्त हो जाते हो। बाबा हमारी सूक्ष्म कमी कमजोरी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हम अपना जब बुद्धि योग बाबा से तोड़ लेते हैं तो हमारी क्या स्थिति हो जाती है। ऐसे समय मालूम है कौन सा खेल करते हो? खेल करने के टाइम तो बड़े मस्त हो जाते हो, अभी भूल गए हो। कलाबाजी से भी बहुत रमणीय खेल करते हो। ऐसे नहीं कि जो सुनाएंगे वह खेल करते होंगे, देखने वाले भी सुना सकते हैं। बाबा कह रहे हैं कि जो हमको देखते हैं ना, वो भी हमारी अवस्था को बता सकते हैं कि हमारी क्या अवस्था हो रही है जब हम बाबा से कंबाइंड नहीं है। आपके ही इस साकारी दुनिया में खेल दिखाते हैं, बंदर और बंदरी का। हम लोग के बचपन में याद हो शायद, भालू का खेल दिखाने वाले और बंदर बंदरिया का खेल दिखाने वाले आते थे घरों के बाहर। बंदरिया को बंदर से सगाई के लिए पकड़ कर ले जाते हैं और बंदरिया नटखट हो घूंघट निकाल किनारा कर लेती, पीठ कर लेती है। वह आगे करता है और वह पीछे हटती है। तो जैसे वह रमणीक खेल मनोरंजन के लिए दिखाते हैं, ऐसे ही बच्चे भी उस समय ऐसे नटखट होते हैं। बाप सम्मुख आते हैं और बच्चे अलमस्त होने के कारण देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते। ऐसा खेल अभी नहीं करना। मतलब कि जब बाबा की श्रीमत छोड़ करके हम अपनी मनमत मिक्स कर देते हैं उसमें, सुनते हुए भी नहीं सुनते, बीच बीच में ऐसी अवस्था आती है। ऐसा खेल अभी नहीं करना। बाबा कहते हैं अपने तीनों कंबाइंड रूपों को स्मृति में रखो, तो सदा के लिए सदा साथी से साथ निभा सकेंगे। अपने तीनों रूपों को स्मृति में रखो तो सदा के लिए सदा साथी बाबा से साथ निभा सकेंगे। अपने को अकेला समझने से चलते चलते जीवन में उदासी आ जाती है। अति इंद्रिय सुखमय जीवन, सर्व संबंधों से संपन्न जीवन और सर्व प्राप्तियों से संपन्न जीवन उस समय नीरस व बिल्कुल असार अनुभव करते हो। त्रिनेत्री होते हुए भी कोई राह नजर नहीं आती। क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ में नहीं आएगा अगर बाबा भूल जाएगा। खुद जीवन मुक्ति के गेट्स खोलने वाले को कोई ठिकाना नजर नहीं आता। त्रिकालदर्शी होते हुए अपने वर्तमान को नहीं समझ सकते।
सृष्टि के सर्व आत्माओं के भविष्य परिणाम को जानने वाले और अपने उस समय के कर्म के परिणाम को जान नहीं सकते। बाबा कहते हैं कि जब हम उनको भूल जाते हैं तो हमारी ये ऐसी अवस्था हो जाती है। यह कमाल करते हो ना, बाबा मिला है उसके बाद भी हमारी अगर ऐसी अवस्था हो जाती है तो ये तो बाबा कहते हैं तो कमाल ही है ना। ऐसी कमाल रोज कोई ना कोई बच्चे दिखाते रहते हैं। एक बार मैंने भी ऐसा किया था, इसका अनुभव है हमें। तो बाबा सही कह रहे हैं कि ऐसी कमाल रोज बाबा तो देखते ही हैं, ऐसी कमाल रोज कोई ना कोई बच्चे दिखाते रहते हैं। ऐसे समय पर बाप दादा क्या करते हैं? बहुत मनाते और रिझाते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे नटखट करते हैं। और फिर जब वह समय बीत जाता है तब फिर बाप को रिझाते हैं। बच्चे भी बड़े चतुर होते हैं, ज्ञान स्वरूप को याद दिलाते हैं। वह तो जानते हो ना क्या करते हैं। आप क्षमा के सागर हो, हम तब हम बाबा को कहते हैं कि आप बाबा आप क्षमा के सागर हो, कृपालु हो, दयालु हो, रहम दिल हो। ऐसी कई बातों से रिझाते हैं। फिर बाप क्या करते हैं? बाप फिर लव और लॉ का बैलेंस रखते हैं। बाप फिर साक्षी, बाबा साक्षी हो जाते हैं। वहां पे बाबा लव और लॉ का बैलेंस रखते हैं। यह कहानी है बच्चों, और बाप की कहानी सुनने में सभी खुश हो रहे हैं, लेकिन यह कहानी परिवर्तन में लानी है। बाबा कहते हैं अगर ऐसा हुआ कभी या हो रहा है तो ये परिवर्तन में लाना है। जैसे बाप ओबीडियंट सर्वेंट बन सेवा पर उपस्थित है, ऐसे ही हर एक बाप के साथी व सहयोगी बच्चों को भी बाप के समान ओबीडियंट सर्वेंट बनना है। ओबीडियंट सर्वेंट अलमस्त नहीं होते, दिन रात सेवा में तत्पर रहते हैं। वो कभी भी आलस में नहीं आ सकते हैं, दिन रात सेवा में तत्पर रहते हैं। जैसे बाप बच्चों के आगे वफादार स्वरूप के साथ निभा रहे हैं, ऐसे ही बच्चों को भी फरमान बरदार अर्थात हर फरमान पर चलने वाला बन साथ निभाना है। हर फरमान पर चलने वाला बन साथ निभाना है। ऐसे सदा के साथी बनना है। बाबा कह रहे हैं ये ऐसे सदा के साथी बनना है। अच्छा, ऐसे सदा सच्चे साथी, हर फरमान पर स्वयं को कुर्बान करने वाले, वफादार, बाप के फरमान बरदार, बाप समान श्रेष्ठ बनाने वाले, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमारी भी, हम सबकी बाप दादा को नमस्ते। शुक्रिया बाबा। इस मुरली की विशेष बातें ले लेते हैं। पहली है, निरंतर सहज याद की सहज युक्ति एक ही है कि तीनों रूपों से अपने कंबाइंड स्वरूप को स्मृति में रखो। निरंतर सहज याद की सहज युक्ति एक ही है कि तीनों रूपों से अपने कंबाइंड स्वरूप को स्मृति में रखो। वे हैं, पहला आत्मा और शरीर या प्रकृति का अनादि कंबाइंड रूप, दूसरा भविष्य विष्णु चतुर्भुज का कंबाइंड रूप, और तीसरा संगम युग का शिव शक्ति कंबाइंड रूप। इस स्मृति से कभी भी कमजोरी अथवा निर्बलता का संकल्प स्वप्न में भी नहीं आएगा। सेकंड पॉइंट बाबा कहते हैं, जो ब्रह्मा नहीं बाबा ने सेकंड पॉइंट है, जो ब्रह्मा वत्स की कंपनी व कंपेनियन को भूल औरों की कंपनी में चले जाते हैं, जो ब्रह्मा वत्स की कंपनी व कंपेनियन को भूल औरों की कंपनी में चले जाते हैं, कोई वैभव को व कोई व्यक्ति को कंपेनियन बना लेते हैं, तो चलते चलते उनके जीवन में उदासी आ जाती है और अंत में दुख को प्राप्त होते हैं। जैसे बाप ओबीडियंट सर्वेंट बन सेवा पर उपस्थित है, ऐसे ही हर एक बाप के साथी व सहयोगी बच्चों को भी बाप समान ओबीडियंट सर्वेंट बनना है। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। सोनी सिस्टर, थैंक यू सो मच। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और फिर चर्चा करेंगे।
जी, ओम शांति। जी, पहला हम मुरली ले लेते हैं। 1 मिनट सौम्या सिस्टर आप रहेंगे ना 10 मिनट? 10 to 15 मिनट्स? जी दीदी रह रही हूँ। ओके, ओके। बाद में आप होमवर्क देना और जी, पहला मुरली हम फरिश्ता स्वरूप में स्थिति। इस मुरली में बाबा ने क्या बताया? जी, तारा सिस्टर बोलिए। जी दीदी, यहाँ पर आज बाबा कंपेयर कर रहे थे सद के जो हद के एक्टर्स है उनमें जो लाइट होती है वो कैसे आकर्षण करता है और जो बेहद के एक्टर्स के लाइट जो होती है वो कैसे आकर्षण करती है। तो बाबा कह रहे थे कि जो हद की एक्टर्स है अ, जब हम सिनेमा सभी लोग तो कभी ना कभी सिनेमा गए होंगे, तो सिनेमा के ड्रामा हम नहीं देखना चाहते हैं, उसको छोड़ना चाहते हैं, फिर भी उसकी जो लाइट जो स्टेज जो हद की लाइट है वो हमें आकर्षित करती है कि हम फिर भी वो खींच लेता तो हम जाकर के उन एक्टर्स के एक्ट को देखने लग जाते हैं। भले हम देखना नहीं चाहते बट फिर भी वो आकर्षित कर देता। तो उसी तरह बाबा कह रहे हैं कि बेहद में अंतिम समय में हम हीरो एक्टर जब हम अपने परम पिता के साथ ज़ीरो ज़ीरो स्वरूप में होकर के स्थित होकर के बाप के साथ अपना पार्ट बजाते हैं, अपने ज्योति स्वरूप और जो हमारा स्थिति जो हमारा लाइट की होती है और हमारा पार्ट भी जब लाइट का होता है तो हमारे में डबल लाइट हो जाता है, हम डबल लाइट वाला फरिश्ता बन जाते हैं। तो उस तरह से जब होकर के हम अपना कार्य करेंगे तो हम अन्य आत्माओं को हम आकर्षित कर सकेंगे। तो लाइट बहुत जरूरी होती है, लाइट आकर्षित करती है, तो वही आधार है आकर्षण करने की जी, लाइट। है ना? वहाँ साकार लाइट है ना, वो दुनियावी लाइट, लेकिन यहाँ क्या है? अलौकिक लाइट, है ना? सो इसमें क्या-क्या होता है? शुभाना, शुभकामना, प्यार, शक्ति, है ना? ये सब होते हैं अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप में, है ना? हम देवता देने वाले बन जाते हैं। हमारे अंदर सतो प्रधान गुण होता है ना? देने का भाव होता है। सो इसलिए सभी को आकर्षित करते हैं ना, जैसे छोटे बच्चे हैं ना, वो कितना आकर्षित करते हैं, वो एक स्माइल किया तो, है ना? वैसे यहाँ हम आत्माओं से, है ना, फरिश्तों से उतना सतो प्रधान लाइट माना वाइब्रेशन फैलेंगे। जी, और ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं बाबा को जितना याद करेंगे उतना लाइट का काम बाबा आगे दूरदर्शन का वो जो भक्त है ना, तो वो दूरदर्शन का तुम्हारे आके काम करेंगे, मस्तक काम करेगा, तो उन्हें वो ये समझेंगे कि ये हमारी इष्ट देवी है, उनसे हमें कुछ तो मिलेगा। इसके लिए वो बाबा सगे और लगे बच्चे का भी कहते हैं ना, वो भिखारी आत्मा कहते हैं ना बाबा। तो तुम तो नहीं हो, बाबा के बच्चे तो भिखारी नहीं होते, वो दूसरी आत्मा होती, तो उन्हें अपने को साक्षात्कार कराना और उनको सकस देना, ये करना फरिश्ते स्वरूप में, तो ये सब करने के लिए तुम्हें अब भी तैयार होना पड़ेगा। ओम शांति। जी, ना ये बहुत अच्छे पॉइंट है ना, दूरदर्शन का काम करेगा आपका नहीं ना, मैंने किसका? फरिश्तों का। इसका मतलब आपको ये समझा सकते हैं? पहले हम इसलिए दीदी बोला ना, तो आप समझा सकते हैं ना इसके लिए। ओम शांति। अश्विनी दीदी आप बोलिए। पहले अश्विनी दीदी का सुन लेते हैं। ओम शांति। सिस्टर ओम शांति सिस्टर। बाबा बोलते हम जितने बाबा के हाथ में रहेंगे उतना हमारी मस्तक चमकती रहेगी और दूसरे आत्मा को रास्ता भी मिलेगा, हमारे से ही उनको अनुभव होगा कि कैसे करना है, कैसे है, उनको शक्ति भी मिल जाएगी, ऐसे बाबा बोलते आज के उसमें।
अच्छा जी। जादव भाई जी बोलिए। ओम शांति। आज बाबा में फरिश्ता स्वरूप स्थिति के मुरली में आज ये बात सुनाई, जब हद के एक्टर्स इतने आकर्षित करते तो आप बेहद के एक्टर्स इतने आकर्षित क्यों नहीं हो सकते, बाबा ने बताया है। तो उसमें क्या करते हैं, वो लाइट का फोकस डालते हैं उनके फीचर्स पर, चेहरे पर, तो वो चेहरा उनका वो उजाला नजर आता है और वो अच्छे लगते हैं। तो आप तो बेहद ड्रामा के हीरो है, तो आपकी अव्यक्त स्थिति की लाइट इतनी अच्छी दिखाई देंगी कि जैसे कि आप लोग अलौकिक फरिश्ते रहेंगे। आपके मन पर, आपके जहन में कोई मतलब बोझ नहीं होगा, कोई संकट नहीं होगा, तभी तो फरिश्ते बनेंगे, कोई बर्डन नहीं होगा। तो उस टाइम पर हम ऐसे अलौकिक फरिश्ते दुनिया को हद के भी हीरो से आप बेहद के एक्टर अच्छे लगने लगेंगे। साकारी के बजाय सूक्ष्म वतनवासी नजर आएंगे। साकारी होते हुए भी आकारी अनुभव हमको करेंगे। हर एक्ट, हर एक स्वतः ही आकर्षित करने वाला अपना होगा, जब हमारा स्वरूप फरिश्ता का होगा तब। यही फर्क बताया बाबा ने। ओम शांति। जी, हम सब ने देखा है ना। सो हद की एक्टर्स है ना, उसमें जो अंदर की भाव है वही व्यक्त होते हैं ना बाहर रूप में, है ना। देहाभिमान है तो वही व्यक्त होगा। सो हम फरिश्ते अलौकिक स्वरूप वाले हैं, है ना। हमारे अंदर वही इमर्ज होगा, है ना। हम जो चिंतन कर रही है हमारे अंदर में जो बातें हैं ना, वही वाइब्रेट होगा। सो इसलिए बाबा कहते हैं, है ना, दूसरा आत्मा को महसूस होगा, ये डिफरेंट है, अलग है ना। सो उनको भी उनका स्वस्वरूप एमर्ज होगा। क्यों? वाइब्रेशन से। जैसा हमारा वाइब्रेशन ऐसा है अन्य आत्माओं का भी होता है। क्यों? प्रभावित करता है ना, एनर्जी फ्लो होता है। जी, दीप्ति सिस्टर बोलिए। जी, ओम शांति। तो फरिश्ता स्वरूप हमारा अंतिम स्वरूप है, तो इसके लिए कितना पुरुषार्थ करना है, क्योंकि इसी स्वरूप से सब आत्माओं को संतुष्टि मिलेगी, उनको मार्ग मिलेगा, और इसी स्वरूप से जीरो यानी बाबा और हीरो दोनों प्रत्यक्ष होंगे। तो ये बहुत पुरुषार्थ करना है इस स्वरूप तक पहुंचने की। ओम शांति। जी, फाइनल स्टेज है ना। बिंदी बिंदी मिलकर सागर बन जाता है ना। ऐसे हम करते करते पुरुषार्थ करते करते हम बन ही जाएंगे। लेकिन बाबा कहते हैं ये ढीला पुरुषार्थ है, ऐसे कहना है ना, अभी बनना है ना, उतना बाबा हमें कहता है। जी, और ठीक है, दूसरा मुरली पर जाएंगे। दूसरा मुरली का भी आप शेयर कर सकते हैं। बोले निरंतर याद करने के लिए युक्ति बाबा ने बताई। रतन भाई जी बोलिए। दीदी, हमारे शेर सिंह भाई साहब से क्वेश्चन है एक, कि हमारे व्हाट्सएप में ना मंथन ग्रुप का आईडी नहीं आ रहा है। मंथन ग्रुप का आईडी? हाँ जी, ये जो ग्रुप चल रहा है ना, इसमें आईडी जो दिया जाता है ना बीच बीच में, वो नहीं आ पा रहा है। इनको आप अपना नंबर भेजो, आपको ऐड कर देंगे। हाँ जी, ठीक है भाई। पूनम सिस्टर बोलिए। ओम शांति। दीदी, मैं ना पहली वाली मुरली से ये क्वेश्चन था मेरा कि जैसे बोला है ना कि देवता स्वरूप की प्राप्ति की स्मृति में इमर्ज हो जाती है, इस तरह से जैसे वो द्वापर में आत्माएं आती हैं। तो इसको थोड़ा क्लियर करेंगे कि पूरी लाइन का मतलब क्या है, कि उनको कैसे
देवता रूप, दाता रूप और दाता रूप का अनुभव अभी होता है और फिर बाद में वो आती है। तो थोड़ा इसको क्लियर करेंगे। जी, अभी हम एंड में क्या होता है, हमारे से बाबा का प्रत्यक्ष होता है ना, कैसे हम उस एंड टाइम में है ना चारों तरफ डिस्टर्बेंस आ रही है, एक मिनट म्यूट करती हूँ नीलम सिस्टर। ओके, सो है ना, अभी एंड टाइम में है ना चारों तरफ हलचल होती है ना, प्रकृति से, आत्माओं से, सब तरह से। तब हम सब क्या करते हैं, बाबा का बच्चे है ना, हमारा पुरुषार्थ अनुसार सभी आत्माओं को उस टाइम में जिसको जो चाहिए वो हम प्राप्त कराते हैं, है ना, बाबा की याद से, बाबा की मदद से, है ना, हम बाप समान स्थिति बनकर प्राप्त कर उनको प्राप्ति कराते हैं वो आत्माओं को। सो वो आत्माएं स्वर्ग में नहीं आएंगी क्योंकि वो पुरुषार्थ नहीं किया है, लेकिन हमारे से यहाँ प्राप्ति हुआ है। सो एंड टाइम में उनका याद किसका है ना, हम सब फरिश्तों का। हमें हमारा स्वरूप उन आत्माओं को देवी स्वरूप में नजर आएंगे। सो वो स्मृति लेकर वो उनका अंतिम समय होगा, फिर जब वो उतरेंगे नीचे धरती पर, वो द्वापर में ही उतरेंगे, तब हमारा पूजा करने के लिए शुरू करते, क्योंकि अंतिम का याद कौन सा रहा। इसलिए बाबा कहते हैं ना हम बच्चों को, आपको शिव बाबा के बिना किसी का भी याद नहीं आना चाहिए, किसी का आना तो बाबा का के याद बच्चे होंगे क्या वो, अभी वो ज्ञान में चलने वाले बच्चे होंगे जो बाद में आके द्वापर द्वापर में में जो आने वाले हैं ना वो बाबा का बच्चे अब नहीं, तो नहीं हो वो सकते ना दीदी। नहीं हो सकता, द्वापर से आएंगे तो फिर ज्ञान में चलने वाले नहीं है, नहीं तो फिर वो आते से ही गायन पूजन करना चालू कर देते हैं और वो तो हाँ। नहीं में आएंगी ना दीदी, ऐसे कैसे? ओके, वंदना सिस्टर बोल रही है क्या? हाँ जी हाँ जी, ओम शांति बहन। बाबा कहते हैं जबकि आप स्वयं बच्चों से सदा साथ रहने का वादा कर रहे हैं और निभा भी रहे हैं, तो ऐसे वायदे को लाभ उठाना चाहिए। ऐसे कंपनी और कंपनी को फिर कभी नहीं मिलेगा। और ये पॉइंट बहुत अच्छी है जी, पूनम सिस्टर आप कुछ कह रहे थे, सॉरी वो थोड़ा डिस्टरबेंस आ गया था, बोलिए पूनम सिस्टर। आप कौन? हाँ सिस्टर, मैं ना जी हाँ। ये नहीं समझ पा रही हूँ जो आपने बताया वो मुझे समझ में आ गया कि वो अंत में आत्माएं फरिश्ता स्वरूप हम लोगों की स्थिति का अनुभव जरूर करेंगी, तो वो ज्ञान वाली नहीं होंगी ना, तो यस, फिर वो आते से ही देवता स्वरूप की प्राप्ति की स्मृति उनकी कैसे इमर्ज हो जाएगी, यानी ये क्या है, ये बात मुझे नहीं समझ में आ रही है। और गायन पूजन का तो देवता स्वरूप की प्राप्ति की स्मृति यानी क्या है? देवता स्वरूप हमारा अंतिम समय का स्वरूप कौन सा है? देने वाला स्वरूप है ना दीदी, उन लोगों को कैसे प्राप्ति की स्मृति इमर्ज हो जाती है जो आप नई उन आत्मा आ लोगों रही को है? देते हैं ना उस टाइम अंतिम समय में, उनको जो चाहिए वो शक्ति का आप प्रदान करते हैं, उनको शांति चाहिए है ना, सहन करने का शक्ति चाहिए, उस टाइम हमारा स्वरूप से उनको मिलेंगे वो सब। तो हमारा देवता स्वरूप की प्राप्ति कैसे उनको, मीन्स प्राप्ति की स्मृति इमर्ज कैसे होगी, ये नहीं समझ में आ रहा है। देवता स्वरूप किसका? हमारा, उनका उनका तो है ही नहीं, देवता स्वरूप हमारा ही है। हमार जी हाँ, सौम्य सिस्टर बोलिए। दीदी मैं बताऊं, ओम शांति। तो जी बहन जो पूछ रही है, तो अभी जो संगम युग पर हम अपनी बाबा से कंबाइंड होकर के जो दाता वरदाता से कंबाइंड होकर जो अवस्था बनाते हैं देवता स्वरूप की, देने वाला, जैसे अभी हम सबको साकाश जो देते हैं, सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना, सभी का भला हो, हम जो मनसा सेवा जो करते हैं, जो हम अभी अपना देवताई स्वरूप के जो संस्कार अपने में भर रहे हैं बाबा से प्राप्त करके,
तो वो संस्कार उन भक्त आत्माओं में, वो वर्षे वाली आत्मा नहीं है, वो भक्त आत्माएं हैं जो कि द्वापर से आती हैं। ठीक है, तो उन भक्त आत्माओं में जो अभी जिनको हम अभी देवता बन के दे रहे हैं, उनको सहयोग दे रहे हैं अपनी शक्तियों से बाबा के साथ कंबाइंड होके, तो उनमें वो मेमोरी मर्ज हो जाती है। और द्वापर में जब वो आते हैं तो वो मेमोरी उनकी फिर से इमर्ज हो जाती है कि यही वो लोग थे, उनकी और फिर हमारी ही याद में वो सबसे पहले तो भगवान की याद में वो सोमनाथ शिव का मंदिर बनाते हैं। उसके बाद जो देव हमारे इस समय के देवता स्वरूप से जो उन्हें प्राप्ति हुई है, उसकी याद में वो हमारे मंदिर बनाते हैं, और वो भक्त आत्माएं। आई होप इट्स क्लियर नाउ। कैसे आपको समझ आया शायद? और कोई शेयर करना चाहेंगे? जी तारा सिस्टर। जी दीदी, हमें लगता है जैसे कि हम अंत समय में हम शिव बाबा को याद करते हैं ना, लेकिन भक्त आत्माएं तो अंत समय शिव बाबा को नहीं याद करेंगी, वे तो देवी देवता को याद करेंगी। जो जैसे अभी हम वो जब देवी देवता को याद करेगी अंत समय, तो फिर जब वो द्वापर में आएंगे वो शिव बाबा को नहीं जानेंगे। जब उनके ऊपर दुख पड़ेगा तो वो केवल देवी देवता का ही पूजन करेंगे। तो थोड़ी आवाज कट करो। तो ऐसा है। तो जैसे कि इसका क्वेश्चन है कि उसको कैसे ये सब प्राप्त होगी, उनको थ्रू देवी देवता, उनको विश्वास देवी देवता में है। तो जो अभी हम सब बाबा को याद करके सभी को साकाश देते हैं, वो सब उन तक पहुंचती है। तो जब मंदिर में वो जाकर पूजा करते हैं तो उसी से उनको मिलता है। तो भक्त जब फिर द्वापर में आएंगे तो फिर वही काम वो करेंगे। इट्स अ रिपीट। और उनको शिव बाबा याद नहीं रहेगा। बोलना चाहते हैं? सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। मैं भी आई थिंक जो तारा सिस्टर ने अभी समझाया वही उस सिस्टर को बताना चाह रहे थे कि हम भक्त आत्माएं जिस भी स्वरूप में परमात्मा को याद करते हैं, अगर दुर्गा के स्वरूप में याद करते हैं या हनुमान के स्वरूप में याद करते हैं, तो अंत में जो उन्हें प्राप्तियां होती हैं, बाबा उसी स्वरूप में साक्षात्कार कराते हुए उन्हें प्राप्तियां कराते हैं। और वही उनकी आखिरी स्मृति, स्वयं को सुख शांति बल की जो प्राप्ति होती है उन्हें, उसी की स्मृति द्वापर में इमर्ज होती है। आई थिंक वहां पर सिस्टर कंफ्यूज हो रहे हैं जब वो ये पढ़ रहे हैं कि देवता स्वरूप की प्राप्ति की स्मृति। देवता की प्रारब्ध जो स्वरूप है वो ब्राह्मण आत्मा को होता है, मगर ब्राह्मण आत्मा का जो वरदानी स्वरूप है वो है दाता स्वरूप, उसको देवता स्वरूप कहते हैं। और उससे जो प्राप्ति होती है भक्त आत्माओं को, उसकी स्मृति इमर्ज होती है। और वो जिस स्वरूप में याद करते हैं, गणेश के रूप में याद करते हैं, माता रानियों के, देवी देवताओं के जो भी रूप में याद करते हैं, वो इमर्ज होता है। जी ओके, हमारा टाइम भी हो गया है। मेरा ऐसा मानना है, मैं बोलूं? जी समझ में आई होंगे। दीदी कौन पूछ रहे हैं? पूनम सिस्टर, आपको समझ में आई है ना? दीदी अभी थोड़ा क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन ठीक है, मैं रात में चिंतन करके सुबह वाली क्लास अटेंड कर लूंगी। जी जी जरूर। थैंक यू, हमारा थैंक यू वेरी मच। जी सौम्या सिस्टर, सॉरी सभी का है ना टाइम हो गया। आप क्विकली शेयर करना चाहते हैं एक सेकंड में? शांति दीदी, ये प्रश्न है कि ये जो कहते हैं कि देवताएं भी भक्तों पर प्रसन्न हो फूलों की वर्षा करते हैं, तो ये द्वापर में है? जी ठीक है, ओके जी। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? देखिए अंतिम दीदी, ये समय का द्वापर के लिए है? नहीं, अंतिम समय का ये है ना, अभी एंड टाइम में है ना। ओम शांति। देवता प्रत्यक्ष होंगे माना कौन है? हम सभी,
है ना, बाबा का बच्चे, हम बाप समान बन जाते हैं ना, उनको जो इच्छा है उसी स्वरूप में बाबा उनको साक्षात्कार कराएंगे, उनको मदद देंगे दूसरे आत्माओं को। ठीक है जी, बोलिए। ओम शांति। अंतिम समय में हम बच्चों मतलब चैतन्य बाप का प्रत्यक्ष करने वाले हम बच्चे हैं ब्राह्मण, तो अंतिम समय में हम चैतन्य देवी देवता ही द्वापर के भक्तों को साक्षात्कार कराने वाले हैं। अंतिम समय मतलब ये अभी जो संगम युग का समय है, इस पर ही उनको साक्षात्कार हमारे चैतन्य द्वारा होना है, वही उनको इमर्ज हो जाएगा द्वापर से भक्तों को। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया, थैंक यू सभी का चिंतन शेयर करने के लिए। अभी सौम्य सिस्टर ये होमवर्क देंगे और हम पोल भी लॉन्च करेंगे, फिर कॉल को समाप्त करेंगे बाबा को याद करते हुए। ठीक है जी, सभी पोल को आंसर कर सकते हैं और साथ साथ सौम्य सिस्टर आप हमें होमवर्क भी देना। जी दीदी, तो पहली मुरली से होमवर्क लेते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमको अपना फरिश्ता स्वरूप का में रहने के का एफर्ट करना। लाइक तो फरिश्ता स्वरूप कब रहेंगे? जब हम लाइट रहेंगे। तो सारी व्यर्थ की बातों से उपराम, जैसे कल की मुरली में था, सारी पुरानी बातों की फाइल क्लोज करके और हम अपने फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। बीच बीच में भी इसका हम प्रैक्टिस करेंगे, तो जितना हल्का महसूस होगा सारी बातों से, सारी दुनियावी बातों से, उतना उतना हम उपराम और हल्के होते जाएंगे और हमारा लाइट और माइट बढ़ता जाएगा। तो ये अभ्यास करेंगे हम। और दूसरा है कि सदा सब काम करते हुए और सभी लोगों को अपने युक्त युक्त बोल से संतुष्ट करेंगे। अपने बोल पे अपना सभी आत्माओं के जितना भी हमारे संपर्क में आती है, सबको अपने युक्त युक्त बोल से संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। और दूसरी मुरली का है कि अपने कंबाइंड स्वरूप में रहना। कभी बाबा के साथ, बाबा कहते हैं सोते जागते, तो कभी अपने आप को शिव की शक्ति में स्थित कर लेना। कभी मैं आत्मा और मेरा सारथी बाबा, मैं आत्मा रथी और मेरा सारथी शिव बाबा, इस कंबाइंड रूप का अनुभव करना। और कभी अपने अलंकारी स्वरूप का, कि मैं सतयुग में विष्णु चतुर्भुज मेरा भविष्य का जो रूप है, शंख चक्र गदा पद्म मेरे अलंकार है, उस स्वरूप में अपने आप को अनुभव करना। तो ये हम हमारी अमृत वेला से हम जो भी अपना प्लान कर सकते हैं कि हमें इन स्वरूपों में रहने का अभ्यास करेंगे। ओम शांति। 1 मिनट बाबा को याद करते हैं। सो अपने मस्तक पे उपराम होकर के अपने तीनों स्वरूपों का दर्शन करते हैं। मैं आत्मा इस प्रकृति रूपी देह की मालिक अपनी आत्मा के मूल गुण, मूल स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, अपनी सतोगुणी शक्ति का अनुभव करते हैं। शरीर का आधार ले मैं आत्मा परमात्मा के कार्य के लिए मेरा अवतरण हुआ है। अपना कार्य किया और कार्य से उपराम, और कार्य करते हुए भी बाबा के साथ कंबाइंड। अब आ जाते हैं अपने भविष्य के अलंकारी स्वरूप पे। मैं आत्मा विष्णु चतुर्भुज ज्ञान स्वरूप स्वदर्शन चक्रधारी माया पर विजयी मायाजीत कमल पुष्प समान न्यारी और प्यारी अवस्था।
अभी अपने शिव शक्ति स्वरूप का अनुभव करते हैं। मैं आत्मा, दुर्गुणों का नाश करने वाली दुर्गा। शेरनी शक्ति, विकारों पर मेरी सवारी। विकार रूपी राक्षस का वध करने वाली मैं महिषासुर मर्दिनी शिव शक्ति। बाबा मेरा साथी, ओम शांति।